क्या 2026 में बद्रीनाथ धाम का रास्ता हमेशा के लिए बंद होने वाला है? क्या हम उस महाप्रलय की दहलीज पर खड़े हैं जिसका जिक्र हजारों साल पहले पुराणों में किया गया था? जोशीमठ की जमीन का फटना कोई हादसा नहीं था, ये एक चेतावनी थी। भविष्य मालिका और स्कंद पुराण की भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग का अंत निकट है और बद्रीनाथ धाम इसका सबसे बड़ा गवाह बनने वाला है। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम उन रहस्यों को डिकोड करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। क्या 2026 वो साल है जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे? चलिए जानते हैं। उससे पहले अगर चैनल आस्था की आवाज को सब्सक्राइब कर लें। बहुत कम लोग जानते हैं कि बद्रीनाथ पहले भगवान शिव का निवास स्थान था। कथा है कि भगवान विष्णु ने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और रोने लगे। माता पार्वती को उन पर दया आ गई और वो उन्हें अपने घर यानी बद्रीनाथ ले आईं। तभी विष्णु जी ने अपना असली रूप दिखाया और महादेव से ये जगह मांग ली। महादेव को वहां से हटकर केदारनाथ जाना पड़ा। सोचिए, क्या 2026 में ये वैकुंठ वापस महादेव के पास चला जाएगा? बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थित भगवान विष्णु की वो मूर्ति जिसे देखकर बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी हैरान हैं। कहते हैं जब आदि शंकराचार्य ने इसे नारद कुंड के बर्फीले पानी से निकाला तब इसकी चमक किसी अलौकिक लाइट की तरह थी। साइंस के हिसाब से ये शालिग्राम पत्थर है, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर धरती के किसी भी पत्थर से मेल नहीं खाती। इस मूर्ति पर किसी छेनी या हथौड़ी के निशान नहीं है, ये स्वयं प्रकट है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है भगवान का पद्मासना पोस्चर। लॉर्ड विष्णु हर जगह शेष शैया पर लेटे हुए दिखते हैं, पर यहाँ वो ध्यान मुद्रा में है, मानो वो किसी बहुत बड़ी कॉस्मिक एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हों या शायद 2026 में आने वाले उस बदलाव का इंतजार कर रहे हों। बद्रीनाथ जाने से पहले जोशीमठ आता है। वहां स्थित है नरसिंह मंदिर। इस मंदिर से जुड़ी एक ऐसी खौफनाक भविष्यवाणी है जो आज सच होती दिख रही है। पुराणों में लिखा है कि नरसिंह भगवान की मूर्ति की एक कलाई रिस्ट समय के साथ पतली होती जाएगी और जिस दिन वो टूट कर गिर जाएगी उसी दिन बद्रीनाथ के नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दोस्तों, आज जोशीमठ की जमीन धंस रही है, दरारें बढ़ रही हैं। क्या ये महज एक जियोलॉजिकल इवेंट है या फिर वो समय करीब आ गया है जब ये पहाड़ बद्रीनाथ की रक्षा के लिए रास्ता ब्लॉक कर देंगे? नासा की सैटेलाइट इमेजेस ने भी इस एरिया में अजीब जियोफिजिकल चेंजेस डिटेक्ट किए हैं जो 2026 की तरफ इशारा कर रहे हैं। साइंस कैसी है ये टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट है, लेकिन भविष्य मालिका कहती है ये शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आज ही जोशीमठ धंस रहा है? क्यों 2026 के इतने करीब आकर ये संकेत मिल रहे हैं? हिमालय की हद कपाने वाली ठंड, लेकिन मंदिर के ठीक नीचे तप्ता कुंड का उबलता हुआ गर्म पानी। वैज्ञानिक कहते हैं ये जियोथर्मल एनर्जी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पानी में सल्फर की महक बिल्कुल नहीं है। बिना किसी केमिकल सोर्स के ये पानी गर्म कैसे है? अब बात करते हैं 2026 की। 2026 में ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा रेयर अलाइनमेंट बन रहा है जो हर 5000 साल में एक बार होता है। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये अलाइनमेंट प्रलय और नए युग के बीच की कड़ी है। क्या यही वो साल है जब बद्रीनाथ का पोर्टल हमेशा के लिए शिफ्ट होकर भविष्य बद्री चला जाएगा? भविष्य बद्री वो जगह है जहां 2026 के बाद भगवान विष्णु की पूजा होगी, क्योंकि असली बद्रीनाथ मंदिर पहाड़ों के पीछे छिप जाएगा। कई लोकल लोग और साधुओं का मानना है कि बद्रीनाथ मंदिर के नीचे गुप्त तहखाने हैं जहां एंशिएंट टेक्नोलॉजी या ऐसी चीजें छिपी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। 2026 में जब धरती की एनर्जी वाइब्रेट करेगी तो क्या ये रहस्य बाहर आएंगे? बद्रीनाथ को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक डायमेंशन है। यहाँ का वक्त अलग तरह से चलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों यहाँ के मंदिर के ऊपर से कोई प्लेन नहीं उड़ता? क्यों यहाँ की एनर्जी डिजिटल डिवाइसेस को कई बार फेल कर देती है? ये संकेत हैं कि यहाँ कोई ऐसी पावर है जो 2026 में अपना असली रूप दिखाएगी। ये एक डायमेंशन पोर्टल है। 2026 में जब प्लैनेटरी अलाइनमेंट बदलेगा तब ये पोर्टल एक्टिवेट होगा। क्या ये वही रास्ता है जहां से पांडव स्वर्ग गए थे? और क्या ये रास्ता 2026 में हमेशा के लिए बंद होने वाला है?
दोस्तों, 2026 कोई साधारण साल नहीं होने वाला है। ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साल है। बद्रीनाथ के दरवाजे बंद होना एक युग के अंत का संकेत है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत होती है। हमने केदारनाथ की मिस्ट्री देखी, आज बद्रीनाथ की 2026 की प्रोफेसी को समझा, लेकिन अभी एक और धाम बाकी है। अगली बार हम जाएंगे समुद्र के उस पार, रामेश्वरम, जहां नासा ने राम सेतु के नीचे कुछ ऐसा देखा है जो हमारे इतिहास की किताबों को झूठ साबित कर सकता है। क्या आप तैयार हैं? बद्रीनाथ की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में जय बद्री विशाल जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।